स्वागत है आपका बैंकिंग रियलिटी यूट्यूब चैनल पर। अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें लगभग ऑलमोस्ट 500 जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। वो पोस्ट जो है वो पोस्ट का नाम जो है ये ऑफिस असिस्टेंट लिखा है, इन ब्रैकेट पीओ लिखा है। इसका मतलब ये ऑफिस असिस्टेंट जॉब है। जैसा आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन जारी करता है उसी प्रकार से यही है, मतलब ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट नेम है। मतलब वैसा प्यून, मतलब प्यून का काम नहीं रहेगा। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें आईबीपीएस क्लर्क में जो क्लर्क की लेवल पोस्ट होती है उसमें क्या हम सबको कुछ अलग काम नहीं करवाते, हमको वही करवाते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करना, कैशियर के बेंच पर बैठना, एक्सेट्रा, ऐसा जो करवाते हैं उसी प्रकार ये ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है। इसकी वैकेंसी जो है लगभग 500 वैकेंसी आई है। और ये तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसका तो कुछ नहीं। और इसका एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है, मतलब इसका एप्लीकेशन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। और ये इसकी जो एप्लीकेशन डेट है ये लगभग आज ही से, मतलब 3 मई को, और इसका एंड 23 मई को एंड हो जाएगा। मतलब 3 तारीख को चालू होगा और 23 तारीख को क्लोज हो जाएगा इसका विंडो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि ओनली वन ओनली वन एग्जाम है। मतलब आपको एक ही एग्जाम देना है और यू आर सिलेक्टेड एज अ बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट। सो यहाँ पर इसका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। लोकल वर्नोक्युलर लैंग्वेज टेस्ट, इसका मतलब जो आपकी जो लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे कि अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती, यूपी में रहते हैं तो हिंदी, ऐसे ही इसका सिलेक्शन लैंग्वेज होगा। तो अभी इसका सैलरी भी बहुत बढ़िया है। ये सैलरी बेसिक पे है। बेसिक पे मतलब अदर अलाउंसेस भी ऐड होंगे आपको, मतलब डीए होगा, एचआरए, ये सब तो ऐड ही होगा। तो ये अप्रोक्स आपको 30 के तक ये अप्रोक्स सैलरी आपको मिलेंगी। बहुत बढ़िया सैलरी होती है। और अभी चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद हमको ये इम्पोर्टेंट डेट्स तो मैंने बता दिया अभी। नोटिफिकेशन जो 2 मई को आया था, एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 3 मई को होगा, और एप्लीकेशन जो विंडो 23 मई को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और आपकी इसकी वैकेंसी देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग इसकी वैकेंसी आई है। तो टोटल जो 500 वैकेंसी है इसके टोटल, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 42 है, ओबीसी के लिए 106 है, मतलब ओबीसी वालों के लिए अच्छी वैकेंसी है। एससी एसटी के लिए 65 63 है। और यूआर के लिए, मतलब अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी वाले के लिए 252 है। सो वैकेंसी भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब इन ब्रैकेट में प्यून दिया है, इसका मतलब ये तो प्यून की तो जॉब नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 30K+ सैलरी मिल रही है हम सबको। तो एक अलग ही लेवल का काम करना होगा हमें। अभी जो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी यहाँ पर आ गया मेन एज लिमिट और रिलैक्सेशन। मतलब अदर जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं सेम पैटर्न है, मतलब जो कैटेगरी में आता है उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी अभी एज रिलैक्सेशन मिला है। मतलब ये जो है मिनिमम आपकी 18 एज और मैक्सिमम 26 एज चाहिए हमें। और इसकी जो एज कैलकुलेशन होगी 1 से 2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। और इसका जो है, मतलब ये तो आपको मालूम है, ये शेड्यूल कास्ट जो है एससी वालों के लिए 5 साल का भी मिलता है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है।
उसके बाद में पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ये तो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब तो आपको मिल ही जाता है। ये तो सेम रहता है, मतलब जो बैंकिंग एग्जाम में ऑर्डर में मिलता है उसका सेम यही रहता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर ये सबसे मेन स्लाइड, ये जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट। मतलब ये बोल रहा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10th ग्रेड एसएससी मैट्रिकुलेशन लेवल। मतलब आप जो है 10th में अगर आप पास हो चुके हैं तो आप ये एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल आएगा, सर क्या हम, अभी तो हमने तो ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, क्या तो हम फॉर्म भर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली आप तो भर ही सकते हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ऑलरेडी 10th तो प्लस कर चुके हैं। मतलब अगर आप 12th किया हुए है, आपने 12th किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप भी भर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नीचे लिखा है मस्ट हैव गुड कमांड, यहाँ पर लिखा हुआ है must have good command of local language of the concerned state union territory. Example, the candidate should be able to read, write and speak the local language region they are applying for. मतलब ये बोल रहा है, मतलब कैंडिडेट मतलब हम जो एस्पिरेंट है जब अप्लाई करेंगे तो उनको उनके लिए लोकल लैंग्वेज इज मैंडेटरी। मतलब आपको आपकी इलाके की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको इसमें मतलब लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए और बोलते आना चाहिए लोकल लैंग्वेज। लिखना, पढ़ना और बोलना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपको, मतलब आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं और गुजरात से अप्लाई करेंगे तो आपको गुजरात की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं करते हैं, हाँ वो तो सपोज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और वो भर देते हैं गुजरात से। लेकिन तो जब एलटीपी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जब उसमें फिर वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो बाहर गिर जाते हैं। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो स्टेट में रहते हैं या फिर आपको अदर स्टेट की लैंग्वेज आती है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, मतलब बैंक ऑफ ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो है, ये फर्स्ट फेज होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। मतलब ये तो बाद में होता है, ये काफ़ी आसान होता है, आप तो इसको क्लियर कर जाओगे। लोकल मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जब ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हो जाएगा, तो ऑनलाइन जब आप कट ऑफ जो है जितना है उसके आगे मार्क गिरा लेंगे तो आपके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर यही मालूम नहीं तो हम क्या ही फिर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज है क्या इसमें ऑफिस असिस्टेंट में? यस, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगा ही रहेगा। ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन दिया जाएगा और टोटल मार्क 25 होगा। और ये तो इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में रहेगा और ड्यूरेशन हमें 20 मिलेगा। मतलब इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स यानी, एंड मिड लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहेगा और 20 मिनट्स मिलेगा। जीए यानी जनरल अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स
मिलाकर ये जनरल अवेयर्स बनता है। तो इसके लिए अ, हमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेगा और 20 मिनट। और ये इसका जो मीडियम ऑफ टेस्ट जो है, ये आप किसी भी दे सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, या फिर आपका लोकल लैंग्वेज यानी मराठी, गुजराती, एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, अब आप बोलोगे कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ तो मेरा पहले से ही बहुत वीक है, अब ये क्या नया है? कुछ नहीं है। एलिमेंट्री आप अर्थमेटिक, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है सिंपल बेसिक ऑफ मैथ से ही क्वेश्चन आएगा। बेसिक ऑफ मैथ मतलब जो आप पीओ लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो उससे तो काफी आसानी आएगा। अर्थमेटिक मतलब वन लाइनर में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए आप अभी। नम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा, 25 मार्क्स रहेंगे इसके लिए, और 20 मिनट्स मिलेगा आपको। बहुत टाइम है इतना। अब अगर आईबीपीएस पीओ का देखोगे तो 35 35 क्वेश्चन मिलेगा 20 मार्क्स के लिए। यहाँ आपको 20 मिनट्स मिलेगा, ओनली 25 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। अमूमन साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है सिर्फ एसबीआई ऐड करता था, लेकिन इस बार वो भी मेंस एग्जाम देने के बाद में इंटरव्यू के लगभग आसपास साइकोमेट्रिक टेस्ट एसबीआई लेता था। लेकिन अभी जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट आने मतलब डरना नहीं है आपको, सिंपल रीजनिंग ही आएगा। मतलब थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन आएगा और उसको तो आपको सॉल्व ही करना है। सेम 25 क्वेश्चन, 25 मार्क एंड 20 मिनट्स। ओके, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएगा और टोटल मार्क्स 100 मिलेगा, और आपको मिलेगा 80 मिनट्स, यानी 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, आपको तो एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब लोग जो है इसी के लिए तैयारी करते हैं, यानी सिंपल पैसे के लिए, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उतनी सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है एमोलूमेंट्स इन एडिशन टू बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशिएट फॉर डीए मिलेगा, डीए या चार ए, सीसीए स्पेशल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन लीव्स, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे डिफाइन पेंशन स्कीम। मतलब जो भी जो भी बैंक में, मतलब आईबीपीएस पीओ में जो भी फैसिलिटी मिलती है, डीए या चार सब मिलेगा इसमें। मतलब देखिए आप, बेसिक पे 19,500, फिर इसमें अलाउंस ऐड होगा, फिर इसमें तो आपका टोटल 22 तक चला जाएगा, फिर और अलाउंस ऐड होगा 26, फिर 30, ऐसा अलाउंस ऐड होते होते आपकी सैलरी 30 के प्लस रहेगी। आपकी सैलरी 30 के प्लस रहेगी। तो अभी तो हमने तो सब देख ही लिया है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है कि वो एक जॉब, मतलब एक सिक्योर जॉब ले ले और उसके बाद में फिर अपना पोस्ट के लिए, बड़े बड़े पोस्ट के लिए तैयारी कर सके, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो अभी जिनके पास घर पर थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबल है, तो वो जो है फाइनेंस वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई किसी को लगता है हमारा फाइनेंस स्टेबल ठीक ठाक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप ना करें, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए अब भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको लगता है आईबीपीएस पीओ क्लर्क ये सब तो निकाल ही लेंगे, तो
उन ना ही करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब होते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है। तो ठीक है, मिलते हैं हम सब अभी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप और सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।